जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। SSGD 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। मेडिकल में अगर आपको कुछ पॉइंट बन जाता है तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में काफी कैंडिडेट्स को क्या है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो छोटे छोटे पॉइंटों के लेकर है वो मेडिकल से बाहर भी हो रहे हैं। रीमेडिकल की बात करें तो कैंडिडेट्स को है वो 24 घंटे से लेकर है आपको 15 से 20 दिन तक का आपको समय मिल रहा है। तो उस समय में क्या है कि कान का सर्जरी हुआ या फिर किसी प्रकार का वेरिकोज वेन हुआ, तो इस प्रकार के जो आपका ट्रीटमेंट है वो भी आप लेकर मेडिकल में फिट हो सकते हो। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आपके जो मेडिकल संबंधी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चाहे आपका री मेडिकल मिला हो, चाहे आपका मेडिकल हो, या फिर आप मेडिकल से बाहर हो चुके हो, तो भी आपको क्या है कि ऊपर दिया गया नंबर है उस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल है, चाहे SSGD, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी प्रकार का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। क्योंकि कैंडिडेट है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण SSGD मेडिकल के अंदर है वो बाहर हो रहे हैं। कुछ गलतियां है वो इस वीडियो के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि आपका मेडिकल है वो आपके लास्ट में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका फिजिकल की तैयारी, रिटर्न का एग्जाम और आपका क्या है कि पेशा पूरा बेकार चला जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। मेडिकल है तो उसमें क्या है कि आपका जो पॉइंट बनता है उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या एक ही पॉइंट बना हुआ था, ये देख सकते हो आप, ड्यू टू लुम्बर लोडियोसिस। ये क्या पॉइंट होता है? ये आपका क्या है कि स्कोलियोसिस का एक पॉइंट होता है, जिसमें क्या है कि आपका बैकबोन है वो क्या है कि अंदर की ओर झुका हुआ रहता है। तो आपके ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला था, रीमेडिकल के बाद में इनका एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके ओपिनियन लेते हुए इनको मेडिकल से बाहर किया गया। ये देख सकते हो, ये कैंडिडेट का बैकबोन है। इस पिक से तो आपको क्लियरली पता नहीं लग पाता है, परंतु ये बैकबोन से आपको अच्छी तरीके से आपको पता लग जाएगा। ये कैंडिडेट्स का बैकबोन है, इस प्रकार से इनका आर्ट्स बना हुआ है। और ये क्या है कि इसमें मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। कैंडिडेट्स को अगर पहले पता हो जाता है कि इनके स्कोलियोसिस का पॉइंट बना हुआ है, तो ये कैंडिडेट है एक्सरसाइज करके मेडिकल में फिट हो सकते थे। क्योंकि इसका जो रामबाण जो एक्सरसाइज है वो है आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, और प्लस उसमें क्या है कि एक बेल्ट आता है। आपका जो बैकबोन का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको बेल्ट आता है। वो बेल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जब आप रात में सोते हो तो भी पूरी रात आप वो बेल्ट है वो लगाकर सो सकते हो, क्योंकि आपका बैकबोन है वो 8 से 10 दिन के अंदर उसको कवर कर सकते हो और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। तो ये कैंडिडेट है जो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको प्रॉपर है फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका एक्सरसाइज कर लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या पॉइंट है, केवल और केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था, इनके पॉइंट बना हुआ था केलोइड का। केलोइड क्या होता है? जो अब आपकी क्या है कि चोट लग जाता है, चोट लगने की वजह से क्या है कि आपका चोट है वो पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाता है और इस तरीके से एक बंक बन जाता है, तो ये आपका केलोइड कहलाता है। केलोइड की बात करें तो इसमें क्या है कि आपका बॉडी पर अगर इस प्रकार का केलोइड कहीं ओवर पार्ट पर होता तो ज्यादातर केसेज में फिट कर देते हैं, परंतु ये केलोइड है इनके शोल्डर पर है। तो इस प्रकार के अगर केलोइड शोल्डर पर बना हुआ है तो मेडिकल से बाहर होते हैं। ये कैंडिडेट है ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। इनका मैसेज आया था 3 से 4 महीने पहले। ये इन कैंडिडेट्स ने क्या है कि अपना जो केलोइड है उसका पिक शेयर किया था और हमने इनको बोला था कि इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। इन्होंने लेजर ट्रीटमेंट भी लिया था, परंतु इनका केलोइड है वो प्रॉपर है और क्लियरली रिमूव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से क्या है कि इनको रीमेडिकल मिला। रीमेडिकल के बाद में इनका फिर से हमारे पास मैसेज आया था कि सर इसका केलोइड का पॉइंट बन गया है और क्या है कि इनमें है कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार के जो केलोइड होते हैं और आप टाइम रहते हुए अगर आप हमारे से जुड़ जाते हो तो इस प्रकार के जो केलोइड बनते हैं उसमें आपको अनफिट नहीं होने देते हैं। परंतु आप क्या है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद में एक बार जरूर वापस मैसेज करना है कि इस प्रकार का केलोइड अगर आपका रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपका लेजर से रिमूव नहीं हो रहा है तो हम इसका दूसरा सॉल्यूशन भी बताते हैं, जो आपके क्या है कि मात्र है वो 8 से 10 दिन के अंदर आप इसका ठीक करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो। ये केलोइड के कारण क्या है कि कैंडिडेट्स मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। और ये कैंडिडेट है जिनके दो पॉइंट बना हुआ है, पहला है इनका स्कार का, दूसरा भी है इनका स्वेलिंग स्कार का। तो इस प्रकार के क्या है कि जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादातर रीमेडिकल में फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्यूबिटस वल्गस और दूसरा पॉइंट बना हुआ है चेस्ट वाल्स अब नॉर्मल। क्यूबिटस वल्गस होता है वो आपका कैरी एंगल का ही एक भाग होता है, कैरी एंगल का ही एक भाग होता है। कैरी एंगल की बात करें कि कैंडिडेट्स का कितना डिग्री तक फिट किया जा रहा है, तो कैरी एंगल मेल कैंडिडेट्स का मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार है वो 10 से 15 डिग्री तक फिट हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट का जो कैरी एंगल है वो 20 डिग्री तक भी फिट कर दिया जाता है। परंतु आपका क्या है कि किसी प्रकार का एल्बो डिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि आपके हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट नहीं बना हुआ है, या फिर किसी प्रकार का आपका अगर डिफॉर्मिटी नहीं है एल्बो में, तो आप क्या है कि मेडिकल के अनुसार आप क्या है कि 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक भी आपको फिट कर दिया जाता है। कोशिश करना है आपका कैरी एंगल है वो 10 से 15 डिग्री के अंदर ही रहे। और नेक्स्ट इनका जो पॉइंट बना हुआ था चेस्ट वाल्स का, तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स का अगर ये वाकई पॉइंट बना हुआ है तो ये मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है सर्जिकल स्कार बना हुआ है। ज्यादातर आपका जो स्कार होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका घाव है वो प्रॉपर फिलअप हो जाना चाहिए। और ये कैंडिडेट है इनका घाव प्रॉपर फिलअप हो चुका है, परंतु इन्होंने क्या है कि इनके बॉडी पार्ट पर है वो रोड नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेन बॉडी है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे, फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर आपके फॉरेन बॉडी अंदर है तो उसको आप रिमूव कराकर और आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप होने के बाद आप मेडिकल में फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में अनफिट कर देंगे। और ये बात है करते हैं आपके वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को काफी अनफिट कर रहे हैं, अगर छोटा वेन्स भी नजर आ रहा है और पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी उसमें भी क्या है कि कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे थे। यानी कि आपका इस प्रकार से अगर वेन्स नजर आ रहा है तो आपको रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल में आपका डॉपलर टेस्ट होता है, डॉपलर टेस्ट के अगर नॉर्मल आने के बाद भी क्या है कि कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। अगर इस कैंडिडेट्स को पास बात करें तो अगर इनके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जो बंक लगा हुआ है इस पर क्या है कि आप स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। जो आपका वेन्स है उसमें क्या है कि इंजेक्शन लगाकर आपका जो वेन्स का जो बंक बना हुआ है उसको क्या है कि वो अंदर ही अंदर नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप से ये इंजेक्शन नहीं लेना है, प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसका इंजेक्शन लेकर और आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। अब बात करते हैं ये कैंडिडेट है जो हमने पिछले जो एक हमने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था जिनमें क्या है कि क्यूबिटस वल्गस का पॉइंट बना हुआ था। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर एंगल देख सकते हो। इनका एंगल की बात करें तो मेरे को 3 से 4 डिग्री तक ही केवल इनका एंगल लग रहा है। यहाँ पर अगर इनके किसी प्रकार का एल्बो डिफॉर्मिटी नहीं है तो इनको फिट होने का चांस है, परंतु ज्यादातर केसेज में क्या है कि कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंटों में बाहर किया जा रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि यहाँ पर केलोइड बना हुआ है और इनका मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर कंधे पर अगर किसी प्रकार का केलोइड है तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है। अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचाव है तो इसके लिए आपको क्या है कि इंजेक्शन लगाकर और उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। इंजेक्शन लगाने के बाद में जो आपका बंक है वो प्रॉपर आपका सपाट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु जो आपका इस प्रकार के जो मार्क भी बना हुआ है उसमें भी कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं। मेरे पास 7 से 8 मैसेज ऐसे आ चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का जो अनफिट सर्टिफिकेट मिल चुका है जिसमें क्या है कि कैंडिडेट्स का केवल और केवल केलोइड का जो मार्क बना हुआ था उसमें भी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था, केवल और केवल कंधे पर केलोइड बना हुआ था। उसके लिए क्या करना है कि आपको इसका इंजेक्शन लेने के बाद में यहाँ पर आपको पेंट करवा लेना है। पेंट करवा कर क्या है कि आप इसको हिडन में करते हुए मेडिकल में फिट हो सकते हो, और अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनके लिटिल फिंगर की बात करें तो यहाँ पर लिटिल फिंगर है वो यहाँ पर डिफॉर्मिटी बना हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज प्लस क्या है कि स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट सबसे ज्यादा कारगर इसमें रहता है। ये कैंडिडेट बोलते हैं कि बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ है परंतु आपका जो बॉन्ड है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉन्ड ही आपस में जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के अलावा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, आपका फिंगर का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक है, तो उसके लिए आपको स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो आप ये मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको क्या है कि काबू में ला सकते हो और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। प्रकार का डिफॉर्मिटी बना हुआ है तो इस प्रकार का जो डिफॉर्मिटी होता है वो ज्यादातर केसेस में अगर पकड़ में आ जाता है तो कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर कर देते हैं।
तो कुछ ये जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कुछ केसेस में इस प्रकार के जो पॉइंट है वो फिट होते हुए भी देखा है, और कुछ पॉइंट है जो आपके इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें अनफिट होते हुए भी देखा है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपका डॉक्टर पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो नेल है वो यहाँ पर इनका ब्लैक हो रखा है। तो यहाँ पर अगर आपका नाखून है और वो क्या है कि आपका ग्रो कर रहा है और उसकी क्या है कि आप प्रॉपर कटिंग भी कर रहे हो, तो इसमें ज्यादातर आपका फिट होने का ज्यादा चांस रहता है। और ज्यादातर केसेस में इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वेन। ये देखिए वेरिकोज वेन इस प्रकार से आपका सर्पिलाकार वेन्स होता है, वो वेरिकोज वेन होता है। तो इसमें अगर आपको रीमेडिकल मिलेगा, आपको रीमेडिकल जरूर मिलेगा इस प्रकार से इवेंट्स में, तो आपको ये कोशिश करना है कि इसको आप ग्राउंड फिट में होने की आपको ज्यादा कोशिश करना है, क्योंकि रीमेडिकल में आपको मिलते ही है इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो कम चांस रहता है आपको फिट होने का। तो आपको इसके लिए आपका अगर 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो स्क्लेरोथेरेपी लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं आपका हाइपरटेंशन, बीपी का बारे में। बीपी में क्या है कि कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं कि अपना बीपी है वो मेडिकल से पहले अपना मेजर करवाकर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से वहां पर उनको हाइपरटेंशन का पॉइंट मिल रहा है। अगर आपका बीपी मेडिकल से पहले अगर लो आ रहा है या फिर हाई आ रहा है, तब क्या करना है कि आपको बीपी का टेबलेट ले लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए लेना है, अपने आप से टेबलेट नहीं लेना आपको। डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए टेबलेट लेकर और आप मेडिकल में जा सकते हो, वहां पर आपका ब्लड, यूरिन, ईसीजी वगैरह किसी में भी आपका पकड़ में नहीं आने वाला। आपका वो जो टेबलेट लेकर जाओगे वो पकड़ में नहीं आएगा और आप ग्राउंड फिट हो जाओगे। रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल के बाद में क्या प्रोसेस होता है जो हाइपरटेंशन वाले होते हैं, अगर आपका 48 घंटे तक क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपको ऑब्जर्व में रखा जाता है। अगर आपको 48 घंटे तक आपको ऑब्जर्व में नहीं रखा गया, एक रीडिंग लेकर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया, तो आप अपने जो न्यायपालिका है वहां पर है वो अपना प्रॉब्लम है वो आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ये और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।